बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके साथ तेज़ी से वायरल होने वाली आयरन से समोसा पट्टी बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। साथ ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि ये तरीका सही है या नहीं। अगर इस तरीके से समोसा पट्टी बनानी हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी कि नहीं, तो आपके इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए समोसा शीट को बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बोल में 2 कप मैदा ऐड करेंगे। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून नमक शामिल करेंगे। 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है। इससे डो जो है वो सॉफ्ट बनेगी। हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करके इसको गूंद कर इसकी डो तैयार कर लेंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें कितनी सॉफ्ट डो बनी है। अब इसको 4 से 5 मिनट तक मज़ीद इसी तरह से नीट करेंगे। तो जी डो हमारी रेडी हो गई है। अब इस डो को हम ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस डो को हमने अब आधे घंटे का रेस्ट देना है ताकि समोसा पट्टी की डो अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। अब क्या करना है कि घी को ऑयल के साथ मेल्ट कर लेंगे। इसको पकाना नहीं है, बस अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। देखें ये गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। पहले 1 टेबलस्पून मैदा इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैदा मज़ीद ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखें गाढ़ा सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो गया है। इसको अब मैं एक बोल में निकाल लूँगी। इसको साइड पे रखेंगे। इतनी देर में डो भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो डो को मैंने पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये देखें आधी डो की मैं सेम साइज़ की स्मॉल बॉल्स बना लूँगी। जितना बड़ा बटर पेपर या जितनी बड़ी रोटी आप हैंडल कर सके इतने ही बड़े पेड़े बना लें। ये देखें अब बाकी डो के भी मैंने इसी तरह से सारे पेड़े बना लिए हैं। अब क्या करेंगे कि एक पेड़ा लेंगे और इसको रोलिंग पिन से बेल लेंगे। मैंने पेड़े छोटे बनाए थे तो रोटी भी छोटी बनी है अभी, लेकिन इसको अभी हमने बाद में मज़ीद बेलना है, तो इसलिए जितना मैंने इसको बेला है इतना काफ़ी है। ये देखें इस तरह से बाकी की सभी बेल ली है मैंने। अच्छा जी, अब क्या करना है कि एक रोटी जो हमने बेली थी इस पर ये जो मैदे वाला पेस्ट हमने बनाया था वो इस पर लगाएंगे और अच्छी तरह से लगाना है पूरी रोटी पर, और ख़ासकर किनारों पर आपने अच्छी तरह से लगाना है। थोड़े से मैदे को छन्नी में डालकर इसके ऊपर अच्छी तरह से डस्ट करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है आपने कि मैदे वाला पेस्ट और ड्राई मैदा अच्छी तरह से आपने इसके ऊपर लगाना है, तभी आपकी समोसे की हर शीट इजीली अलग हो जाएगी। अगर आपने ये स्टेप सही से नहीं किया तो आपकी सभी शीट्स आपस में चिपक जाएंगी और वो अलग भी नहीं होंगी। इसी तरह से दूसरी रोटी को भी ग्रीस कर लिया है। अब जो दोनों रोटियों को हमने मैदे से ग्रीस करके मैदा डस्ट किया था, इन दोनों ग्रीस की हुई रोटियों को एक साथ रखेंगे। दोनों ग्रीस की हुई साइडों को एक साथ मिला देना है। साइडों से लेवल कर लेंगे। अब सेम इसी तरह इसकी ऊपर की साइड पर भी सेम स्टेप करेंगे। इसी तरह एक और रोटी भी बना ली है मैंने। जितनी शीट्स आप हैंडल कर पाएँ इतनी लेयरिंग कर लें। मैं 4 शीट्स एक साथ रेडी करूँगी। आप 3 भी बना सकते हैं और 2 भी बना सकते हैं। ये देखें ये रेडी हो गई है। इसी तरह बाकी साइड्स भी बना के रेडी कर लिए हैं मैंने। अब 2 बटर पेपर, ब्राउन पेपर या सिंपल न्यूज़पेपर या कोई भी कॉपी का पेज ले सकते हैं आप। जितना बड़ा पेड़ा हो आपका इस हिसाब से ले लें। अब रोटी के एक साइड को बटर पेपर पे रखेंगे, ऊपर से दूसरा पेपर भी रखेंगे और अब इसको वापस से बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हमने बेल लेना है। प्रेशर नहीं देना है आपने बिल्कुल भी, बहुत हल्के हाथ से रोल करना है। ज़्यादा ताकत से बेलेंगे तो जो रोटियों वाली लेयरिंग की है वो आपस में चिपक जाएगी। ये देखें ये बेल ली है मैंने। अब है जी मेन स्टेप। अब आयरन को मैंने 2 मिनट पहले गर्म करने के लिए रख दिया था।
इस्त्री जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी तो मांडा शीट्स को हम सेक लेंगे इससे या पका लेंगे। मैक्सिमम 55 सेकंड्स में एक साइड से पक जाएगी और जब ये रेडी हो जाएगी तो इसका पेपर अलग हो जाएगा और इसमें से आटा पकने की खुशबू भी आने लगेगी। अब ये काफ़ी गर्म है इसलिए ध्यान से इसको फ्लिप कर दें और इसको दूसरी साइड से भी सेक लें। ज़्यादा पकाना भी नहीं है आपने कि आप सोचें कि ये कच्ची है, बस ये इतनी ही कुक होगी। इसलिए बस जब इसमें से खुशबू आए और इसका पेपर अलग हो जाए तो इसका मतलब है कि ये डन हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, देखें कैसे खुद ही अलग हो रही हैं इसकी शीट्स। अच्छा, ये जो थी काफ़ी गर्म थी, आप 1 मिनट तक इसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, फिर इसको अलग कीजिएगा। इसको हवा लगेगी तो ये इजीली अलग हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल बारीक सी समोसा शीट्स बनी है हमारी। इसी तरह से दूसरी शीट्स भी अलग कर लेंगे। ये देखें कितनी सॉफ्ट समोसा शीट्स बनी हैं। ना तो टूटी हैं और ना ही कहीं से फटी हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जब शीट्स रूम टेम्परेचर पे आ जाएं तो आपने इसको किचन टॉवल या फिर मलमल के कपड़े में कवर करके रखना है ताकि ये ड्राई ना हो। ये देखें जी कितनी बेहतरीन, कितना क्लोज करके दिखा रही हूँ मैं, एकदम परफेक्ट सभी शीट्स बनी हैं। अब आप इसको समोसे के लिए यूज़ करें या रोल्स बनाएं, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं आपको समोसा और रोल शीट्स काट कर भी दिखाऊंगी और समोसा और रोल बनाकर भी दिखाऊंगी। समोसा शीट्स की जो साइडों की कटिंग है इसकी आप पापड़ी बना लें। जहाँ तक बात है इस्त्री से मांडा शीट्स बनाने की तो ये तरीका सही है, 100% सक्सेसफुल है। ये टाइम सेविंग है, आपको समोसा पट्टी बनाने के लिए चूल्हे के आगे खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आजकल वैसे भी पाकिस्तान में गैस की परेशानी है, तो मांडा पट्टी बनाने का ये तरीका आप यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बना के मज़ा आएगा। इतना वायरल है तो ट्राई करना तो बनता है। ज़्यादा लाइट का खर्च भी नहीं है इसमें। आप एक बार आयरन को अच्छी तरह से गर्म कर लें और इन तमाम टिप्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी मांडा शीट्स बनेंगी आपकी भी। होपफुली आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर किया करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।